राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आजकल चर्चाओं में है कि जी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की टीम भी यहाँ आई, पूरा सर्वे किया, इलेक्शन होने चाहिए। अच्छी बात है, इलेक्शन करवाइए, स्टेटहुड वापस आ जाए। लेकिन एक चीज पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो चर्चा ये है कि रोजाना हमारे आर्मी के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। रोजाना हमारे जम्मू के कई सारे इलाकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की जा रही? इस समय जम्मू जो है पूरी तरह से थ्रेट में है। कभी कठुआ में हमला होता है, कभी हमारे बिलावर के ऊपर मशेडी के पास हमला होता है, कभी उधमपुर में किसी को देखा जाता है, कभी डोडा में हमला होता है, कभी रियासी में हमारे हिंदुओं की बस के ऊपर जो है हमला होता है, कितने लोग उसमें मारे जाते हैं। कभी किसी इलाके में कुछ संदिग्ध देखे जाते हैं, कभी कहीं देखे जाते हैं। क्या इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे रोजाना सेना के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं? आज भी कश्मीर के अंदर हमारे 2 भारतीय सेना के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए। पिछले हम महीने 1.5 महीने में देखें तो हमने लगभग दर्जन भर शूरवीरों को की वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें मेजर रैंक के ऑफिसर भी हैं। इलेक्शंस के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कह रही हैं हम रेडी हैं, लेकिन यहां पर आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है, कश्मीर से कम जम्मू की तरफ ज्यादा आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। क्या इस समय इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाना चाहिए? मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एलजी साहब को ये कहूंगा, एलजी साहब के पास तो अब और भी पावर्स हैं, आतंकी ठिकानों के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। जहां जहां पता चलता है ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, वहां पर स्ट्राइक की जाए पूरी तरह से। आज भी हमारे 2 सेना के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, 2 हमारे सिविलियन इसमें घायल हो गए। हम कब तक अपने छाती के ऊपर इसी तरह से घाव लेकर चलते रहेंगे? कब तक ये आतंकवादी हमारे सेना के शूरवीरों को इसी तरह से वीरगति को प्राप्त करवाते रहेंगे? कब तक इनको जो है इस तरह से हमारे सेना के शूरवीरों से हम लोग जो हैं इन शूरवीरों को इस तरह से खोते रहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू के ऊपर इस समय अगर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और ये आतंकवादियों का जो इकोसिस्टम है वो यहां बढ़ता जा रहा है, तो इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। जैसे आपने कश्मीर के अंदर ध्वस्त किया, कश्मीर के अंदर अब अलगाववाद का कोई नाम नहीं लेता, पत्थरबाजी का कोई नाम नहीं लेता, कोई भी कश्मीर में पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, आईएस का नाम नहीं लेता, हड़तालों का नाम नहीं लेता, पत्थर नहीं उठाता। वैसे ही अगर जम्मू के अंदर इस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसको भी ध्वस्त करने की जरूरत है। जम्मू में इतने जगहों पर इनके अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें नाम तो ओवरग्राउंड वर्कर्स का दिया जाता है, लेकिन मैं इनको आतंकवादी से कम नहीं कहूंगा। अगर ये आतंकवादी 2-2 हजार 1500 रुपए के लिए इन आतंकवादियों की हेल्प कर रहे हैं तो ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट है जम्मू के अंदर। इसके ऊपर मेजर काम होना चाहिए। मैं इसमें यह जरूर कहूंगा कि इस समय सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जो ये लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों को किस तरह से रोका जाए, कैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की जो है जान बचाई जाए। लगातार हमारे शूरवीर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब भी इस तरह से खबर आती है एनकाउंटर हुआ, हमारे आर्मी के शूरवीर जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। करवाइए इलेक्शंस, लेकिन पहले ये जो हमारे शूरवीर, हमारे इंडियन आर्मी, हमारी पुलिस के जवानों की जो इतनी नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर भी कड़ी जो है चिंता करने की जरूरत है। एक आर्मी वाले को बनाने के लिए हमारा देश कितने प्रयत्न करता है। हर एक व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति पुलिस में नहीं जा सकता। कितनी कोशिशों के बाद एक आर्मी का शूरवीर तैयार होता है, एक पुलिस का हमारा सैनिक तैयार होता है। इन सब चीजों को हम इतने आसानी से नहीं होने देंगे, अपने शूरवीरों को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आज बड़ा दुख हुआ, कश्मीर के अंदर एनकाउंटर में हमारे 2 आर्मी के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हो गए।
ये खेल खत्म होना चाहिए। वक्त आ चुका है कि अब इन आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। जहां खबर मिलती है इनको ध्वस्त किया जाए, ताकि ये आतंकवादी 100 बार सोचें किसी आतंकवादी की हेल्प करने की भी, और ये आतंकवादी बंदूक उठाने से पहले भी 10 बार सोचें। इनकी पुश्तें याद करनी चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ। बड़ा दुख है आज हमें, हमारे 2 सेना के शूरवीर जो हैं वीरगति को प्राप्त हो गए। बहुत दुख है। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। हम कभी भी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बलिदान है इसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। मेरा सल्यूट है हमारे आज के दोनों शूरवीरों को, जिन्होंने आज भारत माता के लिए अपने जान की आहुति दे दी। राम राम, ओम शांति।